साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक न्यूज़पेपर की कटिंग इन दिनों बेहद वायरल हो रही है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल में बंद है और अखबार की जो कटिंग वायरल हो रही है वो IIT खड़गपुर को लेकर है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर रेप जैसा घिनौना आरोप लगा था और इसके चलते वो जेल भी गए थे। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के जरिए दावा किया जा रहा है कि IIT खड़गपुर में रहते हुए अरविंद केजरीवाल पर रेप का संगीन आरोप लगा था और इसके लिए वो जेल भी गए थे। तो इस खबर की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एक अखबार की कटिंग के साथ ये दावा किया जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब एक लड़की ने उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से जुड़ी अखबार की कटिंग इस वक्त बेहद वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कटिंग के साथ कैप्शन भी शेयर हो रहा है और उसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल 1985 से 1989 तक IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग कर रहे थे। जब वो सेकेंड ईयर की शुरुआत में जून 1987 में थे तो उन्होंने एक स्थानीय लड़की के साथ रेप जैसा घिनौना काम किया था और इसके लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। खबर की कटिंग के साथ दावा किया जा रहा है कि इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए जेल जाना कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी 1987 में जेल जा चुके हैं और वो मामला रेप जैसा घिनौना मामला था। सोशल मीडिया पर रोहित मित्तल नाम के एक शख्स ने इस पूरी अखबार की कटिंग को शेयर किया और उन्होंने ये सब कुछ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल पर 1987 में ये मामला दर्ज हुआ था। इसके साथ ही सोशल मीडिया हैंडलर ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल एक झूठा और अंती हिंदू है। वो एक क्रिप्टो ईसाई और नेत्रहीन विचारधारा व्यक्ति है और उनके लिए जेल जाना कोई नई बात नहीं है। इसी के साथ सोशल मीडिया हैंडलर ने इस अखबार की कटिंग को भी शेयर किया है। वैसे आपको बता दें कि ये दावा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इस अखबार की कटिंग को कई बार इंटरनेट पर वायरल होते हुए देखा जा चुका है। वायरल फोटो में दिख रहा अखबार का लोगो किसी भारतीय अखबार का नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के द डेली टेलीग्राफ का है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि 2013 में पहली बार चुनाव लड़ते वक्त अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उसमें ऐसे किसी भी आपराधिक मामले का जिक्र नहीं था। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए ये अनिवार्य होता है कि वो उस पर दर्ज हर मामले का ब्यौरा चुनाव आयोग को दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए शपथ पत्र में ऐसे किसी भी मामले का नामो निशान तक नहीं है। थोड़ी और खोजबीन करने पर पता चला कि वायरल हो रही फोटो को अखबार की फेक कटिंग तैयार करने वाले टूल foodie.com के जरिए बनाया गया है। इस टूल की मदद से कोई भी यूजर टेक्स्ट, टाइटल, न्यूज़पेपर का नाम, तारीख और दिन को बदल सकता है। ये टूल फ्री होता है। ये आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल की असली जैसी फोटो शेयर करके दे देता है और इस तरीके के कई आर्टिकल, कई न्यूज को फेक बनाया गया है इस ऐप के जरिए और उन्हीं में से ये एक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर को लेकर भी है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को साल 2013 में जो हलफनामा दिया था उसमें इस केस का जिक्र नहीं है, जबकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक चुनावी हलफनामा दायर करते समय सभी आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर प्रत्याशी का नामांकन रद्द भी किया जा सकता है और अगर केजरीवाल रेप के मामले में दोषी आरोपी होते तो चुनाव आयोग उनका नामांकन किसी भी कीमत पर स्वीकार ही नहीं करता और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अरविंद केजरीवाल की पूरी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें इस तरीके के किसी भी आरोप का कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर ये न्यूज़पेपर की फेक कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर 1987 में IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते दौरान रेप का आरोप लगाया गया है और जेल में डालने का भी आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया के जिस व्यक्ति ने ये सारी चीजें अपलोड की है, शेयर की है, उसका नाम रोहित मित्तल बताया जा रहा है, जिसने ब्रैकेट में मोदी जी का परिवार भी लिखा हुआ है। अब हालांकि ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि अखबार की ये कटिंग पूरी तरह फेक है। ये खबर जो वायरल हो रही है वो पूरी तरह फर्जी है। अब चुनाव भले ही आ रहे हैं, दो पार्टियों के बीच में चुनाव है, विरोध है, लेकिन किसी पर इस तरीके के आरोप लगाना कितना सही है, कितना गलत, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गए कुछ ही घंटे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया और ये फैसला था जमानत को लेकर। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट में ईडी ने भी कहा कि उन्हें संजय सिंह की जमानत का कोई विरोध नहीं करना है, कोई आपत्ति
आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और संजय सिंह को जमानत दे दी, तिहाड़ जेल से रिहाई दे दी। यहाँ आपको बता दें, संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमारे मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा जेल में बंद रहे हैं, अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया, जेल में रखने की कोई वजह नहीं बनती। इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपील को स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के निर्देश देते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, हम उनके बयानों पर रोक नहीं लगा सकते। यानी कि ईडी को कोर्ट में हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा कि आखिर संजय सिंह को इतने दिनों तक जेल में रखने की जरूरत क्या थी। ये समझ से परे है कि संजय सिंह को 6.5 महीने का वक्त जेल में गुजारना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। मामले की सच्चाई बहुत पहले साबित हो गई थी, तो अब तक ईडी ने संजय सिंह को जेल में क्यों रखा, इसका जवाब ईडी को देना चाहिए। वहीं संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमने ईडी से 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि इन्हें जमानत दे दी जाए, यानी कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी था और संजय सिंह को अपनी जिंदगी के 6.5 महीने जेल में बेकार ही गुजारने पड़े। संजय सिंह के वकील ने बताया कि हमने पूछा कि संजय सिंह पर जो 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था उसका क्या सबूत है, 6 महीने से जेल में रखा है, क्या हासिल कर पाए और जांच एजेंसी के पास मनी ट्रेल के क्या सबूत हैं। लेकिन जांच एजेंसी के वकील एक भी सवाल का जवाब कोर्ट में नहीं दे पाए। अब संजय सिंह की जमानत के मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। तो संजय सिंह की जमानत पर ईडी ने आपत्ति नहीं जताई, बल्कि खुद ही कहा कि जमानत दे दी जाए। हालांकि जब ईडी ने पॉलिटिकल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि संजय सिंह की जमानत को लेकर लोअर कोर्ट शर्तें तय करेगी, हम नहीं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद है और सेम केस में बंद है, यानी कि उनको भी जमानत मिल जाए आने वाले दिनों में, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिली और ईडी ने विरोध तक नहीं किया, वो अपने आप में हैरानी भरा है। एक तो आप सांसद को अरेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई आपको सबूत 6.5 महीने में नहीं मिले, यानी कि ये शराब नीति घोटाले में जो गिरफ्तारियां हो रही है वो कहीं ना कहीं शंका पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा ज्यादा लग रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।